हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चूमो शायू को बड़े अच्छे से धो देता है। अपने आप को धुलता देखकर शायू को गुस्सा आ जाती है और वो अपने पेट को छोड़ देता है और उसको मारना चाहता है। तभी लॉर्ड शिवी वहाँ पर आ जाता है और उसको रोक देता है और वो चूमो के पास जाकर पूछने लगता है, आखिर तुम अपनी इस घटिया सी ज़िंदगी को क्यों बचाना चाहते हो? मुझे कुछ सालें दे दो, तुम मेरे आगे सिर्फ एक चींटी के समान हो गई और कुछ भी नहीं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो वहीं पर डला होता है और बर्बाद और पीछे की बातें सोच रहा होता है और अपनी आंखें खोल देता है। तभी उसके पास में लॉर्ड स्वीप खड़ा होता है। वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है आखिर उसने ये वाइट डेविल उसको क्यों दिया, और वो उसके पास अब इसलिए आया क्योंकि वो उस वाइट डेविल को लेना चाहता है। इससे वो कहने लगता है, हाँ मुझे ये तुम्हारा वाइट डेविल चाहिए और मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। इससे चुमू उससे कहने लगता है, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो तुम अपने आप ही क्यों नहीं रेस करते, तुम अपने वाइट डेविल दूसरों को क्यों दे देते हो। इससे लॉर्ड स्वीप उससे कहने लगता है, क्या तुम जो फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर ये तुम्हारे लिए बहुत हो रहा है क्योंकि यंग फैमिली मेरी तरफ आ गई है और जो मेरी तरफ होता है मैं उसकी पूरी अच्छी तरह से सहायता करता हूँ। ये तो तुम छोड़ ही दो, पर तुम बहुत ही अच्छे से वाइट डेविल को फीड कर रहे हो तो मैं तुमको बचा सकता हूँ। इससे चुगू कहने लगता है, कहो क्या करना है। इस पर वो कह रहा होता है, 13 साल की उम्र में ही प्रिंसेस को एक वाइट डेविल को फीड करने के लिए दे दिया गया था और उन्होंने अब तक उसे 4th लेवल तक कल्टिवेट कर दिया है और ये जो जहाज़ है वो प्रिजन आइलैंड जा रहा है। और फिर वो प्रिंसेस की तरफ इशारा करने लगता है। वो प्रिंसेस की तरफ देख रहे होते हैं और वो कह रहा होता है, उस प्रिंसेस ने तुमको बचाने के लिए मुझसे भीख मांगी, क्यों ना तुम भी ऐसा करो, तुम भी मेरे से भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें घर भेज दूँ। पर मैं तुमको बता दूँ, अगर तुम यहाँ से घर गए तो तुम रास्ते में ज़रूर ही मर जाओगे। चलो मैं तुम्हारे जवाब का सुबह तक इंतज़ार करूँगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिंसेस के पास वो मौसी चली जाती है और उसके पैरों में जाकर खड़ी हो जाती है। प्रिंसेस उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसके मुंह से एक लेटर छीन लेती है। उसको पढ़ते वक्त उसका वेल खुल जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है। दूसरे दिन चूमो शियाओ के टाइगर पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो प्रिजन आइलैंड की तरफ जाने लगता है और लॉर्ड शियाओ की सभी बातों को याद कर रहा होता है। वो कह रहा होता है, इस जगह पर कम से कम 3000 कैदी हैं और उनमें से जो आखिरी में बचेगा उसे ही डीवन प्लेस लेगा। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास हक नहीं है कि तुम मुझे हेट कर सको। उसे कुछ दूरी पर प्रिजन आइलैंड दिखाई देने लगता है और वो उधर की तरफ ही जा रहा होता है। तभी अचानक से एक सोल पैट उसके ऊपर हमला कर देता है। उस सोल पैट की वजह से उसके टाइगर का बैलेंस बिगड़ जाता है और काफ़ी देर में उसके बैलेंस को संभाल पाता है और कह रहा होता है, पता नहीं है कैसा सोल पैट है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद वो आगे निकल जाता है और कुछ देर बाद प्रिजन आइलैंड पर लैंड कर जाता है। वो टाइगर उसको छोड़ने के बाद तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वो अपने वापस से मौसी पेट को बुला लेता है और कहने लगता है, मौसी चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद वे दोनों लोग आगे की तरफ चलने लगते हैं। आगे चलते चलते वो एक जंगल में घुस जाते हैं और काफ़ी सारी बेलों को काटते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वो चूमे गलत बेल को खींच देता है, जिसकी वजह से ऊपर से एक आइस कॉफिन गिर जाता है और वो कह रहा होता है, ये क्या चीज़ है। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसके अंदर एक इंसान होता है और कहने लगता है कोई वहाँ पर मर चुका है और जिसने इसे मारा है उसने उसे तुरंत ही जमा कर रख दिया। तभी अचानक से उसके ऊपर हमला होता है और वे दोनों उस हमले को डॉज कर देते हैं। तभी वो वर्ड को देखते हैं और कहने लगते हैं, ये तो फ्रीजिंग वर्ड है, कोई ताज्जुब नहीं, इसने उसको तुरंत ही जमा कर रख दिया। इसके बाद वो तुरंत ही मोई से कहने लगता है, अपनी आँख को तैयार रखो। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर आग से हमला करने लगती है और वापस से अपने रूप में आकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जो वो बोल रहा होता है, वो उसका पीछा मत छोड़ना, उसको मैं मार के रहूँगा। इसके बाद वे दोनों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे होते हैं। वो वर्ड भी बार बार से उन लोगों पर हमला कर रही होती है, पर लिटिल फॉक्स की पावर कुछ ज़्यादा ही होती है और वो उसको बार बार से ऊपर की तरफ भगा देती है और आखिर में उसके पंजे मारकर और उसे घायल कर देती है। घायल हो जाने के बाद भी वो उड़कर वहाँ से भाग ही रही होती है। तभी अचानक से वो बग उसके ऊपर कई सारे जाले फेंकता है और उन सभी जालों में से एक जाले में वो फंस जाती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती है। जो मुझसे कह रहा होता है, चलो मैं तुमको बहुत अच्छा खाना खिलाऊँगा। इसके बाद वे लोग उसके पास पहुँच जाते हैं पर वे लोग देखते हैं कि वो मर चुकी है। जो वो कह रहा होता है, सारी मेहनत बेकार में चली गई, ये तो मर गया। तभी हम देखते हैं कि उन पहाड़ों में से कई सारे आइस बर्ड निकलने लगते हैं और वो उधर की तरफ आ रहे होते हैं। चूँ कह रहा होता है, लगता है इस बर्ड ने जो लास्ट में चीख निकाली थी वो उन सभी को बुलाने के लिए निकाली थी, दिक्कत हो गई, चलो भागो। इसके बाद मौसी और चूँ वहाँ से भागने लगते हैं और वे बड़े लोग उसके पीछे पड़ गए होते हैं। थोड़ी आगे पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि एक जगह पूरी तरह से जमी हुई होती है। चूँ कहने लगता है, मौसी पेड़ पर चली जाओ। लिटिल फॉक्स पेड़ पर चले जाने के बाद तुरंत ही उन सभी के ऊपर फायर से हमला कर रही होती है, पर उन सभी बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसलिए उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जो वो भी अपनी टेक्निक से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो ज़्यादा खास कर मदद नहीं कर पाता और आखिर में उस पेड़ पे से नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही उस सतह को छूने वाला होता है जो कि पूरी तरह से जम चुकी होती है, वो उसके हाथ को पकड़ लेती है पर वो तुरंत ही हाथ ही छुटाकर
उसकी आइस को छुटा देता है। इसके बाद मोही से कहने लगता है, मोही नीचे आओ, और तुरंत ही एक टेक्निक को उसके ऊपर भेजता है। मोही भी अपनी फायर को उसके भीतर भेज देती है और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से भागते हैं, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ शांत होता है। मूसी उसी के पास ही होती है। वो कह रहा होता है, लगता है सब कुछ शांत हो गया। पर वो जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, वो वर्ड दोबारा से उनके पीछे आने लगते हैं। वो कह रहा होता है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लगता है भागना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग भाग रहे होते हैं, पर वो लिटिल बग उनके ऊपर जाले फेंक रहा होता है और एक पंछी को वो जाले में फंसा देता है। उसको ऐसा करते देखकर चूमू उससे कहने लगता है, लिटिल बग तुम कब से इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर वो उन दोनों से कहने लगता है, जंगल की तरफ भागो, अगर हम उधर की तरफ भागेंगे तो ये लोग हम पर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद वे लोग एक जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर वो पंछी तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। चूमू तो एक बार बार बच जाता है और पेड़ की उसका हमला पेड़ पर लगता है। मोसी तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाती है और उन लोगों को आते हुए देखकर उन लोगों के ऊपर आग फेंकने लग जाती है। और लिटिल बग भी कई सारे जाले उन पंछियों के ऊपर फेंक रहा होता है और कुछ ना कुछ पंछी उसके जाले में फंसते हुए ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। इसके बाद चूमू कह रहा होता है, चलो छोड़ते हैं इनको, भागते हैं। इसके साथ वे लोग भाग रहे होते हैं और वो लिटिल बग कई सारे जाल बिछा देता है और वे लोग आगे भागते रहते हैं। और कुछ पंछी सीधे आकर उसके अंदर फंस जाते हैं। उन्हें देखकर कुछ पंछी डर रहे होते हैं और आगे नहीं आ रहे होते हैं। चूमू कह रहा होता है, लिटिल बग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर वे लोग आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी बग अपने जालों का इस्तेमाल करते हुए उसके कंधे से हट जाता है और तुरंत ही आसमान के ऊपर चला जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद वो सभी पंछियों को एक एक करके जाले में फंसाकर नीचे फेंक रहा होता है और 4 पंछियों को एक कोकून में ऐड कर लेता है। उसको ऐसा करते देखकर चूमू कह रहा होता है, लिटिल बग ये हमारे जाने का समय हो चुका है और तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। पर वे लोग देखते हैं कि वो उन सभी पंछियों को एक एक करके डाल देता है। इसके बाद वे लोग वापस आते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो भी कोकून में बंद होता है और कहने लगते हैं, आखिर लिटिल बग तो लिटिल बग ही है, और वो अंदर से आवाज़ें दे रहा होता है। इसके बाद वो लिटिल बग वहाँ पर इवॉल्व होने लगता है। चूमू और वो लिटिल फॉक्स काफ़ी समय तक उसकी रक्षा करते रहते हैं और आने वाले बिस्टों को सबको मारते रहते हैं। इसके बाद एक दिन वो एक आइस फ्लड के पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ से वो आइस फ्लड आई होती है उसके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चूमू कह रहा होता है, मुझसे आज हमने कुछ अनोखा कुछ खोज लिया है। इसके बाद वे लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। चूमू देखता है कि वो गुफा कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, बल्कि ये नेचुरल नहीं, इसी चीज़ के द्वारा ठंडी की गई है। इसका पता चलते ही चूमू उस गुफा को चेक करने लगता है। उस गुफा को चेक करने के बाद वो मूसी से उसके अंदर आग को फेंकवा देता है। वो आग सीधे एक बर्फ़ के पत्थर पर पड़ती है, जिससे कि वो पिघल जाता है। उस बर्फ़ के पत्थर में से एक आइस एल्फ निकलती है। उसको देखकर चूमू चौंक जाता है और कह रहा होता है, आइस एल्फ, ये तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी जगह में मिलती हैं और आइस एल्फ वही अपनी शेप ले सकती हैं जो कम से कम ग्रेड 2 से ग्रेड 6 के बीच में हो। लगता है हमारे हाथ में खजाना लग गया। पर वो देखता है कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही होती है। ये देखते हुए वो लिटिल फॉक्स उसके ऊपर आग से हमला करवा देता है। उसके ऊपर जैसे हमला पड़ता है वो तुरंत ही लौट कर हमला करने लग जाती है। वे दोनों उसके हमले को बड़े आराम से डॉज कर देते हैं और उसको थोड़ा सा पीट कर ज़मीन पर फेंक देते हैं। पिट जाने के बाद वो रोने लगती है और उसकी आँख से बर्फ़ के आंसू गिर रहे होते हैं। फिर वो उनसे खेलने लगती है और खुश हो जाती है। चूमू कह रहा होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मासूम है। उसके बाद वो मूसी से उसे आग के गोले में कैद करवा देता है। वो आइस एल्फ उस आग को छूकर डर रही होती है। चूमू उससे कहने लगता है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ से बाहर घूमना चाहती हो। वो उससे यही बातें कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर फायरवर्ड की आवाज़ें आने लगती हैं। चूमू कह रहा होता है, गलत फंसे, लगता है वो लोग आने वाले हैं, क्या मुझे इसके ऊपर गिव अप करना होगा। पर वो तुरंत ही उसके ऊपर सोल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है। पर वो देखता है कि कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी होती है, तो वो लिटिल फॉक्स को वहाँ से लेकर भाग जाता है। काफ़ी अंदर जाने के बाद एक छोटी सी दरार के अंदर वो घुस जाता है। वो अपने सोल कॉन्टैक्ट को निकाल लेता है और कह रहा होता है, अफसोस है कि मैं उसके साथ अपना सोल कॉन्टैक्ट पूरा नहीं कर पाया। पर वो देखता है कि उसका सोल कॉन्टैक्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से फॉर्म हो चुका होता है। वो कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको बड़े आराम से पकड़ लूँगा। चलो मैं देखता हूँ आखिर ये किस तरह का पेट है। इसके बाद वो अपने सोल फाइट काउंसिल में चला जाता है। वहाँ पर वो उस आइस एल्फ को देखने लगता है। वो उसके पास आ जाती है। वो उसको एक नाम दे देता है, नहीं। अपना नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। तभी चूमू को एहसास होता है कि उसके पास कोई आ चुका है। तभी हम एक चट्टान पर 2 लोगों को देखते हैं जो कि उसको देख रहे होते हैं। मोटा सा आदमी कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना, इसके भीतर कुछ तो माल है। उसके बगल वाला कह रहा होता है चाकू निकालते हुए, कोई नहीं, इस लड़के को तो मैं संभाल लूँगा और एक बहुत ही प्यारी सी मौत दूंगा। एपिसोड 6। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों लोग उसके पास आ चुके होते हैं। वो मोटा कह रहा होता है, ये तो एक छोटा सा बालक है, इससे डरने की क्या ज़रूरत है। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपने सोल पैड को छोड़ देता है, जो कि एक आइस बर्ड होती है। जो वो तुरंत ही अपनी निंग को बाहर निकाल देता है और आइस ब्लेड से उस बर्ड को तुरंत ही मारकर नीचे फेंक देता है।
ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो सोल मास्टर है, हम इसको नहीं झेल सकते, हम इससे लड़ाई नहीं ले सकते, भागो यहाँ से। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। चूँ कह रहा होता है भागने की कोशिश कर रहे हो, वो तुरंत ही उससे वहाँ पर एक दीवार खड़वा देता है। पर वो देखता है कि दीवार तो उन लोगों के पीछे लगाती है, जिससे कि वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो दीवार को उठाने के बाद वहाँ पर एक स्कूल पड़ा होता है, उसे उठा लेता है और उस स्कूल का नाम देखकर वो चौंक जाता है, डीमन पैलेस, आखिर ये किस तरह का स्कूल है। नीव उसके स्कूल को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे कहने लगता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। उस मैप पर सभी नाम देखते हुए वो कह रहा होता है, ये 3000 लोग सब मर जाएंगे, सिर्फ एक आदमी बचेगा। तभी उसे उस मैप पर एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। उसको देखने के बाद वो तुरंत ही उस गुफा से बाहर निकल आता है और उस जगह को देखने लगता है जिस जगह पर लिटिल बग इवॉल्व हो रहा था, और कह रहा होता है, ये मैप का टुकड़ा इसी जगह का है और इतने सारे लोग सब इसी जगह में हैं। वहाँ उस जंगल में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मच रहा होता है। इधर एक आदमी उससे लगातार बच के भाग रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर वोल्फ हमला बोल देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये वहाँ पर सभी को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, पूरी रात भगाया उसने मेरे को। तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उसे एक उड़ते हुए बेड पर यंग संग दिख जाता है, यंग फैमिली का। वो कह रहा होता है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो वहाँ आने के बाद उन सभी लोगों को मार देता है और कह रहा होता है, सावी तुम इस कुत्ते के साथ यहाँ पर क्या घूम रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, मैं तो यंग फैमिली के साथ ही था, मैंने चू फैमिली को मिटाने में आप लोगों का साथ दिया। इस पर वो उससे कहने लगता है, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम सिर्फ चू फैमिली के कचड़े को भी नहीं मार सके और अपने आप को तुम बताते हो कि तुम यंग फैमिली के सपोर्टर हो। इस पर वो कह रहा होता है, मेरी बात तो सुनो। इधर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, चूमू सो रहा होता है और सपने में अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। उसका फादर कह रहा होता है, चलो लाओ तुमको कुछ घुमा के लाता हूँ। इसके साथ वो कुछ पेटों को देखने के लिए उसके साथ जाता है और उसका फादर उसके साथ चीटिंग करते हुए वहाँ से भाग जाता है। इस पर वो कह रहा होता है, आप अपने बेटे के साथ ही बेईमानी कर रहे हो। उसका फादर उसे बताता है कि उसने आखिर मोई को ही क्यों चुना। मोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ ही वो ट्रस्टवर्दी भी, और एक और बात है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये कहकर वो हंसने लगता है। इसके बाद वो उसके गले में एक मेडल को डालते हुए कह रहा होता है, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर में आता हूँ। इधर वो अपने सपने में बड़बड़ा रहा था। होता है, फिर उसकी एकदम आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। वो मूवी से कहता है कि उसे कुछ वैसे ही सपना आ गया था। उसके बाद उसे कुछ वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसे वहाँ पर एक सोल पेट दिखाई दे जाता है। उसको देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो यंग फैमिली का सोल पेट है। आखिर यंग फैमिली के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ज़मीन पर डाला हुआ आदमी गिड़गिड़ा रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। चूमू तभी उसको चेहरा देख लेता है, आखिर यंग फैमिली से कौन है। वो यंग फैमिली से यंग जीदू होता है। उसको पहचानते ही उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। यंग जीदू उस डले हुए आदमी से कह रहा होता है, मैप निकाल के दो। इस पर वो मना कर रहा होता है कि मेरे पास मैप नहीं है। चूमू कह रहा होता है, आखिर ये किस मैप की बात कर रहा है। फिर वो अपने मैप में देखने लगता है, आखिर इन मैपों में क्या छुपा हुआ है, ये सभी लोग इन मैपों को क्यों ढूंढ रहे हैं। यंग जीदू कहता है, अगर तुम्हें मैप के बारे में नहीं पता तो तुम मर सकते हो। इसके बाद वो अपने सोल पैड से उसको मरवा देता है। इसके बाद वो अपने मैप को निकालता है और वो देखता है कि उसका मैप चमचमा रहा होता है। इसका मतलब दूसरा मैप भी यहीं कहीं आसपास ही है। अब मैं ये सोचता हूँ आखिर वो कहाँ हो सकता है। इधर शिवू भी कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये मैप ऐसे करके चमकेगा। तभी वो लिटिल फॉक्स को नीचे भेज देता है और खुद भी नीचे आ जाता है। जगदेव तो कह रहा होता है, आखिरकार तुम नीचे आ ही गए। पर वो उसका चेहरा देखकर एकदम ही चौंक जाता है और कहने लगता है, चूमू तुम यहाँ पर कैसे। इस पर चूमू उससे कहने लगता है, ये तुम्हारी यंग फैमिली का ही गिफ्ट तो है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। यगजीत तो देखता है कि चूमू पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबल इंटेंट छोड़ रहा होता है। पर वो उसके सोल पेट को देखकर हंसने लगता है और कह रहा होता है, चूमू मानना पड़ेगा। वो उससे कहने लगता है, चूमू मानना पड़ेगा, तुम अपनी हंसी कराने में एक नंबर हो। तुम सिर्फ एक मूनलाइट फॉक्स के द्वारा मुझको हराना चाहते हो। इसी के साथ ही वो अपने बीच से हमला करने के लिए कह देता है। पर वो लिटिल फॉक्स बड़े ही आराम से उसके कई सारे स्लैश मार देती है। ये देखकर वो चौंक जाता है और कह रहा होता है, अब तो मेरा खेल ख़त्म हो गया। वो अपने पास आ रही लिटिल फॉक्स को पीछे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद अपने सोल पैट के इसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन से उसका ब्लड बीस्ट बॉक्सआउट मोड में चला जाता है। ये देखकर चूमू कहने लगता है, मूसी रहने दो। लगता है वो ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, पर मूसी उससे लड़ना चाहती थी। ये देखकर वो कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। इसके साथ उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो उस पर सीक्रेट अटैक और आग का हमला करवाता है, पर उन हमलों से उसको कुछ नहीं होता। ये देखकर यंग कह रहा होता है, ये तो सिर्फ छोटी सी चिंगारी है, इससे क्या होगा। और उसका बीच दोबारा से उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। चूमू कहने लगता है, मोई अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करो। इसी के साथ ही वो 3 में बदल जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। पर उस हमले से भी उसे कुछ भी नहीं होता और वो बीस्ट बिल्कुल ही सुरक्षित होता है। इसके साथ वो बीस्ट तुरंत ही चूमू के ऊपर हमला कर देता है। चूमू उसके हमले को डॉच कर देता है। इसके बाद यंग तुरंत ही ग्रीन कलर की
स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरह फैला देता है। इसी के साथ वहाँ पर वाइन्स निकलने लगती है जो कि उस पूरे हरे धुएँ में फैलने लगती हैं। चोंगू तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की सारी वाइन्स को जमा देता है। इसी के साथ ही वो हरा धुआं क्लियर हो जाता है और यंग जीतू का वो ब्लड बीस्ट उसके ऊपर हमला करने आ रहा होता है। इधर से लिटिल फॉक्स भी उसके ऊपर हमला करने जाती है, पर वो उसके एक ही पंजे में पीछे जाकर गिर जाती है। ये देखकर चोंगू बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा होता है। यंग जीतू कह रहा होता है, तुम्हारे सारे सोल पेट सिर्फ तुम्हारी तरह ही कचड़ा हैं और कुछ भी नहीं। वो ब्लड बीस्ट चोंगू के पास आ ही रहा होता है। चोंगू तभी तुरंत वहाँ पर आइस वॉल लगा देता है। वो उस आइस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता। तभी अचानक से वहाँ पर लिटिल फॉक्स आ जाती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देख रहे हैं, ये तो कह रहा होता है, ये पागल सी फॉक्स मेरे ब्लड बीस्ट से अपने आप को नापने की कोशिश कर रही है। चुगू, क्या नमूने पाल रखे हैं तुमने? क्या तुमको लगता है ये अकेली फॉक्स कुछ कर सकती है? उसकी ये बातें सुनते हुए उसको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जिसमें उसका पिता उसको ये बोल के चला गया था कि वो अभी कुछ काम के लिए जा रहा है। उसी बीच में उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। ये सब सोचते उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती है। वो अपनी आइस बॉल को तोड़ देता है और मूसी से कहने लगता है, मूसी वापस आओ। पर मूसी बिल्कुल भी वापस नहीं आ रही होती है और वहीं पर खड़ी होती है। ये देखकर यंग जीतू फिर हंसने लगता है और कह रहा होता है, ये तुम्हारी तरह ही कचड़ा है, तुम्हारे आदेश भी नहीं मान रही है, और बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद लिटिल वॉक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके ऊपर से अचानक से एक और स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है। ये देखकर चुंगू कह रहा होता है, ये तो पिछली बार की तरह ही है बिल्कुल। क्या ये ट्रांसफॉर्म हो रही है? हम देखते हैं उसके ऊपर से जितनी ऑरा निकल रही होती है वो देखकर ब्लड बीस्ट तुरंत ही रुक जाता है। यंगजीतू कह रहा होता है, आखिर क्या दिक्कत हुई? अचानक से इसके पास इतनी ज़्यादा एविल स्पिरिट एनर्जी कहाँ से आ गई? अभी तो एकदम ठीक थी ये। क्या ये ट्रांसफॉर्म हो रही है? इधर लिटिल फॉक्स लगातार ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और उसकी 4 पूँछ हो जाती है। ये देखकर चुंगू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, लगता है अभी भी ट्रांसफॉर्म अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ है। इधर यंगजीतू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कह रहा होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तो रेशियल वेरिएशन है, और काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। ये कचड़ा फॉक्स इतनी जल्दी एकदम ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई? इसके बाद वो डांटते हुए तुरंत ही उसके ब्लड बीस्ट पर हमला करती है और वो एक ही हमले में ख़त्म हो जाता है और सीधे इसके ऊपर आकर उसे नीचे ज़मीन पर डाल लेती है। वो कह रहा होता है, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तुमको सब बताता हूँ। यंग फैमिली से यहाँ पर यंग फैमिली का जीनियस यांगलंग जो भी आया है और हम पूरे मिलाकर 5 लोग हैं जो कि मैप के फ्रेगमेंट्स को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। चुंगू बिल्कुल उसके पास पहुँच जाता है और कहने लगता है, बताओ आखिर पूरी बात क्या है? इस सब वो कहने लगता है, हम मास्टर सिया को बताए हुए यहाँ पर आए और हमें पता चला कि इन सभी फ्रेगमेंट्स को ढूंढने के बाद हमें ब्लड मैडनेस की टेक्निक मिलेगी। इस पर चुंगू कहने लगता है, ये टेक्निक तो तुम्हारी फैमिली में पहले से ही है, पर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस पर वो कहने लगता है, वो टेक्निक जो हमारी फैमिली में है वो इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर जो टेक्निक है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, इसलिए हम उसको लेने आए यहाँ पर। जब हमें पता चला कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं तो हम लोग भी यहाँ पर चुपके से छुपाए। चुंगू कहने लगा, तो क्या तुमने इस टेक्निक के चक्कर में ही हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया? इस पर वो कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, इस चक्कर में नहीं किया था, ये तो ऊपर से ऑर्डर आए थे इसलिए करना पड़ा था। और इसी के साथ ही वो तुरंत उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर सिल्वर फॉक्स उसे तुरंत ही आग से जलाकर भूज देती है और मार देती है। चुंगू उसके सभी सामानों को निकाल लेता है और कह रहा होता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और यंग फैमिली के सभी प्लान्स को कैंसिल करना होगा। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम यांग लोग को देखते हैं जो कि चौवी को सब बात बता देता है। चौवी कहने लगता है वो उसके लिए सारे मैप फ्रेगमेंट्स को ढूंढेगा, बस वो उसको इस स्विट्ज़रलैंड का किंग बना दे। इस पर वो उसकी बात को मान जाता है। तभी उसे अचानक से पता चलता है कि यंग जीदू मर चुका है। इधर हम देखते हैं सिल्वर फॉक्स को जो कि वापस से छोटी होकर तुरंत ही उसके पेस्ट कॉन्सिस्टेंस में चली जाती है। चुम्बू खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मैं इंडियन रियलम का सोल मास्टर बन चुका हूँ और मेरी सोल पावर और मेंटलिटी पावर भी अच्छी हो चुकी है। चलो इन पावरों से मैं अच्छी तरह से उस वाइट डेविल को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने वाइट डेविल को निकालने लगता है, पर वो देखकर चौंक जाता है कि उसका वाइट डेविल 70 लेवल में पहुँच चुका है। इधर यंग फैमिली का यंग जुआंग अपने बेड पर उठते हुए चारों तरफ घूम रहा होता है और कह रहा होता है वो वाइट डेविल सिर्फ उस पूरे आइलैंड पर उसी चूहों के पास है और किसी के पास नहीं। तभी वो अपने बेड को लेकर एक पास के झरने के पास चला जाता है जिधर से लाइट चमक रही होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।